Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the organic chemistry chapter of class 11. ये क्लास 11th का चैप्टर है जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में टू इफेक्ट्स कर लिए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं। आज भी मैं आपको दो इफेक्ट कराऊंगा, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। बड़े इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, बार बार इनके क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से करने हैं। फर्स्ट इफेक्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू अदर, creating centers of low and high electron density by the phenomena of resonance is called as the resonance effect और mesomeric effect। देखो नाम से क्लियर है कि जो ये इफेक्ट है रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से ही होगा। इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं या एम इफेक्ट से बोल देते हैं। होता क्या है बेसिकली? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अदर। एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, और उसकी वजह से लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर्स क्रिएट होते हैं। क्रिएटिंग द सेंटर्स ऑफ, हमने लिखा हुआ भी है, लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? बेसिकली कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड में हैविंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन ऑल्टरनेट मैनर। डबल बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, ऑल्टरनेट मैनर में होते हैं। मोस्ट कॉमन इसका जो एग्जांपल है वो आपका होता है बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स। बेंजीन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपने जब भी देखा होगा तो ऑल्टरनेट दिखे होगा, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन के हम बनाएंगे रेजोनेंस, तो कैसे बनाएंगे। नंबर वन है आपका क्लोरोबेंजीन। तो देखो क्लोरोबेंजीन में, बेंजीन के ऊपर आपको सबको ही पता है इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं बेसिकली। कभी भी रेजोनेंस होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होता है या पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। अब देखो सपोज करो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ जा रहे हैं इन बेंजीन की तरफ, तो बेंजीन की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो कार्बन की वैलेंसी हो गई डिस्टर्ब। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को मजबूरन नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर शिफ्ट हो गए क्योंकि हटा नहीं सकते हम, बिकॉज इस कार्बन की वैलेंसी जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं वहाँ की वैलेंसी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर। अब इसी के बाद आपको क्या करना है, यही इलेक्ट्रॉन पेयर हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं डबल बॉन्ड के बीच में। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नेक्स्ट कार्बन पे भेजने पड़ेंगे जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट कार्बन पे देखो जहाँ पर क्लोरीन था वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। जैसे ये आपका हो गया, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब की बार इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव बिटवीन द नेक्स्ट टू कार्बन्स। ये यहाँ पर आ गए, देखो ध्यान से। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पर आ गए। फाइनली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो आए थे बेंजीन में वापस भेज सकते हो, और जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे इनको वापस भेज दो। तो फाइनल ये वाला स्ट्रक्चर आता है। इसमें डायग्राम में फर्स्ट में बना हुआ है, आप इसको चाहो तो लास्ट में भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे थे क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कई बार बना के प्रैक्टिस करना, अदरवाइज ये सही नहीं होते हैं बच्चों के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिनॉल। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, इसमें बस एक डिफरेंस आ गया, वहाँ पर Cl ग्रुप था, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया। OH ग्रुप आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है यहाँ पर प्रेजेंट, वहाँ पर सॉरी 2 लोन पेयर्स हैं। वहाँ क्लोरीन था तो वहाँ पर 3 लोन पेयर थे। जाना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वही तरीके से रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन सपोज हमने यहाँ मूव करा दिए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे आ गए। देखो आप ध्यान से, यहाँ पर आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स अब आगे मूव करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। सिमिलरली अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप आगे शिफ्ट करोगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे आ गए, ये आ गए। उसके बाद सिमिलरली अब ये वाले आगे मूव करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस भेज दो, तो जो आपका स्ट्रक्चर था बेंजीन का बिल्कुल एज इट इज़ आ जाता है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन अपोजिट होती है। ये थे रेजोनेंस और स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल। बड़े अच्छे से बनाना है,
कई बार बना के इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेम स्ट्रक्चर है हमारे पास एनिलीन का। एनिलीन में बस NH2 होता है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब की बार यही लोन पेयर मूव करेंगे, इसमें भी ये वाला स्ट्रक्चर चाहो तो लास्ट में बना लेना आप, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो मूवमेंट दिखाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन वाले का जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, नेक्स्ट कार्बन पे आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यही इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखो नेक्स्ट केस में यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेक्स्ट कार्बन पे, ठीक है ना, ये बना रखा है देखो यहाँ पर। फाइनली ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ेगा वही नेक्स्ट कार्बन पे, तो ये वाले चले जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का वजह से, पेयर की वजह से माइनस चार्ज आ गया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज चल ही रहा है सब में। फाइनली आप चाहो तो ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये लास्ट में बना देना, ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाता है बच्चों को फिर। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड। अभी तक हमारे पास ऐसे ग्रुप थे जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे, अब ऐसे ग्रुप आ गए जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से विड्रॉ करेंगे। तो ये देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले स्ट्रक्चर से देखो, इस पहले स्ट्रक्चर में ही ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बेंजीन के विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं ऑक्सीजन पे मूव कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन पे अब की बार जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन फाइनली मूव कर गए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, यही इलेक्ट्रॉन आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, तो डबल बॉन्ड इधर आ गया राइट साइड में, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा देखो यहाँ पर। सिमिलरली अब पॉजिटिव चार्ज के बाद ये पॉजिटिव आ गया, तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ला सकते हो, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। फाइनली क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो जहाँ थे भाई वापस आ गए, ये इलेक्ट्रॉन भी वापस आ गए। जैसे कहते हैं ना घर के बुद्धू लौट को आए, घर को ही आए, तो वही सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, और इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, सो दैट आपका डबल बॉन्ड इजीली बन जाए, जैसा स्ट्रक्चर था फाइनली वैसे ही बन जाए। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छी तरह बना के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इसी तरह के मैं ले रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर्स। नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही रेजोनेंस होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर चले गए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। फाइनली इसी तरह से यही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स दीज बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नीचे वाले कार्बन पे। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स आपके वापस इधर आ सकते हैं, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे वापस आएंगे, तभी जाके ऑक्टेट पूरा होगा और स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट बनेगा, ठीक है ना। इनको अच्छे से बनाना भाई, बार बार प्रैक्टिस करना, तभी जाके क्लियर होते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इट मे बी ऑफ द 2 टाइप्स, 2 टाइप के रेजोनेंस होते हैं, अभी आपने देखे भी, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं या प्लस एम, और माइनस आर या माइनस एम बोलते हैं। 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, द ग्रुप विच डोनेट द इफेक्ट डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द डबल बॉन्ड और टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज द प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। जैसे Cl ग्रुप, Br, I, OH, NH2, OR, ये सब प्लस आर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड को या कॉन्जुगेटेड सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने ऊपर क्लोरोबेंजीन के बताए, फिनोल के बताए, एनिलीन के रेजोनेंस बताए, वो सब आपके प्लस आर के एग्जाम्पल थे। एक और एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पर, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, सॉरी ये आपका कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, वैसे नेम की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करे इस साइड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पे चले गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डबल बॉन्ड को दिया है, देयरफॉर इट इज द प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। नेक्स्ट इज द माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होना है, द ग्रुप विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, वो ग्रुप जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से या डबल बॉन्डेड से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। जैसे वन एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड है, साइनाइड में आपको पता ही है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन अपने नाइट्रोजन विड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आए तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइनस आर इफेक्ट। ग्रुप्स अच्छी तरह से याद करने हैं, जैसे CHO, COOH,
COOR, ester group, COR, ketone group या NO2, they all shows -R effect. Last effect is the hyperconjugation effect or the no bond resonance या बेकर-नाथन effect. Hyperconjugation में क्या होता है? It is a special kind of the resonance in which delocalization of the electrons takes place through overlapping between sigma bond orbital and pi bond orbital और empty p orbital. ये एक तरह का स्पेशल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है जिसमें डीलोकलाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन अब की बार थ्रू ओवरलैपिंग बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल होगा. जनरली अभी तक जो रेजोनेंस हुआ आपने अभी ऊपर देखा भी पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे. अब की बार ऐसा होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, पाई भी करेंगे, या एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी कर सकता है. Therefore it is known as the hyperconjugation, no bond resonance और बेकर-नाथन इफेक्ट. ये साइंटिस्टों के नाम से रखा हुआ है. नो बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी ऐसा रेजोनेंस में दिखाऊंगा आपको जहाँ पर H होगा, एटम होगा, लेकिन वहाँ बॉन्ड ही नहीं होगा कोई दो एटम्स के बीच में, फिर भी रेजोनेंस हो रहा है. फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन एक कंडीशन है, ध्यान रखनी है. देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम टू द कार्बन एटम विद रेस्पेक्ट टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन एटम, और उस पर कम से कम एक H जरूर होना चाहिए. sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन आ रहा है उस पर एक H कम से कम होना चाहिए. जैसे प्रोपीन इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है. कैसे है वो समझो. इसमें हमने सपोज ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले दोनों कार्बन एटम आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इससे नेक्स्ट कार्बन ये है, इस पे 3 हाइड्रोजन एटम है. हम कह रहे थे कम से कम एक जरूर होना चाहिए तभी रेजोनेंस पॉसिबल होता है. अब इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ मूव कर रहे हैं, और ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा. दीज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग बिटवीन दीज टू कार्बन एटम. दीज टू कार्बन एटम गेन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. इस एटम पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले ही गए फाइनली इट गेट्स द पॉजिटिव चार्ज. तो अब ध्यान दो, यहाँ पर दो एटम आपको दिख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, जिनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड ही नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है ना. जो काम आपने अभी इधर से किया है वो काम आप दूसरी साइड से भी कर सकते थे. ये वाले H के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो तो यहाँ पर CH रहेगा, बॉन्ड ही नहीं रहेगा. एक काम और हो सकता था कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो CH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन भी चले जाएं तो वहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा. तो 3 पॉसिबिलिटीज थी जो हमने आपके सामने ड्रॉ की हैं. दिस इज कॉल्ड एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करना है. आई होप आपको ये चारों इफेक्ट आज क्लियर हो गए होंगे. 2 इफेक्ट हमने पिछली वीडियो में किए हैं, 2 हमने इस वाली वीडियो में किए हैं. बड़े अच्छे से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताया करो भाई, लाइक भी किया करो, कमेंट करा करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑल्सो. बेल आइकन को प्रेस नहीं किया अब तक तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.